तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास ये एंगुलर की लेक्चर सीरीज चल रही है और एंगुलर के अंदर हम एंगुलर राउटिंग का कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं। तो पार्ट नंबर 47 के अंदर हमने एंगुलर राउटिंग का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था और पार्ट नंबर 48 के अंदर हमने रूट्स को कॉन्फ़िगर करना सीखा था। ठीक है कि डिफरेंट पेजेस होते हैं, जिस तरह होम हो गया, अबाउट अस हो गया, कॉन्टेक्ट अस हो गया। इसके दरमियान अगर हमें नेविगेशन परफॉर्म करनी है, राउटिंग को इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए रूट्स को किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है ये हमने अपने पार्ट नंबर 48 में देखा था। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं पेज नॉट फाउंड की। हमारे पास कुछ वाइल्ड कार्ड्स होते हैं और पाथ मैच का कॉन्सेप्ट एंगुलर राउटिंग के अंदर क्या है, ये सारी चीजें हम आज के इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो भाई मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे पार्ट नंबर 47 और पार्ट नंबर 48 नहीं देखा तो पहले वो वाले लेक्चर्स देख लो, उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर आओ, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो हमारे प्रीवियस लेक्चर का कंटिन्यूएशन पार्ट है और इस लेक्चर के अंदर हम वही चीजें कंटिन्यू करेंगे और उसको आगे लेके जाएंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो ये हमारा पार्ट नंबर 49 और मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं पेज नॉट फाउंड की। भाई देखो, अक्सर ऐसा होता है ना एप्लीकेशंस के अंदर, बहुत दफा ऐसा होता है कि भाई आप किसी ऐसे लिंक पे क्लिक कर लेते हो या ऐसा कोई यूआरएल टाइप कर देते हो जिससे रिलेटेड आपको कोई ना कोई ब्लैंक पेज शो ओपन हो जाता है या फिर 404 पेज नॉट फाउंड का एरर शो हो जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है, अगर कोई यूजर ऐसा यूआरएल टाइप कर देता है जिससे रिलेटेड कोई भी राउट कॉन्फ़िगर नहीं हुआ तो उसके अगेंस्ट में हम क्या करेंगे, उसको एक पेज नॉट फाउंड का एक पेज डिस्प्ले करवा देंगे, कंपोनेंट डिस्प्ले करवा देंगे। जिससे क्या होगा कि अगर हमारा यूजर गलत यूआरएल भी टाइप करता है तो उस केस में भी उसको प्रॉपर एक मैसेज डिस्प्ले होगा, जिससे वो समझ जाएगा कि भाई ये वाला पेज इस यूआरएल के ऊपर मौजूद नहीं है। ठीक है, और पेज नॉट फाउंड को इंप्लीमेंट करने के लिए हम एक वाइल्ड कार्ड्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, और एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा जिसको हम कहते हैं पाथ मैच एंगुलर राउटिंग के अंदर, तो इसको भी हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो भाई सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या काम किया था। तो मैं आता हूं अपने ब्राउजर पे। तो यहाँ पे देखो, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये मैंने ऐप कंपोनेंट के अंदर ये हेडिंग लगाई हुई है और फिर ऐप कंपोनेंट के अंदर मैंने यहाँ पे उसकी जो HTML फाइल होती है उसमें 3 लिंक्स बनाए हुए हैं। ठीक है, होम, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस। तो ये तीनों क्या है, ऐसे लिंक्स हैं जिनके ऊपर क्लिक करने पे ये एक अलग अलग कंपोनेंट के पास जाएंगे। मतलब अगर मैं होम पे क्लिक करता हूं तो ये देखो, ये होम के कंपोनेंट में गया और वहां पे जो HTML फाइल थी उसके अंदर ये वाला डेटा लिखा हुआ है। सेम इसी तरह अबाउट अस पे क्लिक करता हूं तो ये देखो, अबाउट अस के कंपोनेंट के अंदर जो HTML फाइल है उसके अंदर ये वाला डेटा लिखा हुआ है। फिर सेम इसी तरह कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो, ये डेटा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, और एक चीज नोटिस करो कि जब भी मैं लिंक्स के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये जो हमारा ब्राउजर है, ये जो रीलोड बटन है, ये रिफ्रेश नहीं होता, क्योंकि ये सारा काम विदाउट रीलोडिंग हो रहा है। और यही खास बात है किसकी, एंगुलर राउटिंग की। तो देखो, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूं भाई, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे देखो एक ऐसा लिंक लिख देता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यूआरएल में लिखता हूं टेस्ट, क्या लिखा मैंने, /टेस्ट। तो भाई देखो, अब इसके लिए तो कोई भी रूट हमने नहीं बनाया हुआ। अगर मैं आपको रूट यहाँ पे दिखाऊं, ये देखो, ये हमारी फाइल है ना, कौन सी, ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस। इसके अंदर यहाँ पे देखो टेस्ट के लिए देखो कोई भी रूट नहीं है, यहाँ पे होम के लिए, अबाउट के लिए और कॉन्टेक्ट के लिए। लेकिन यहाँ पे देखो, मैं अपने यूआरएल में क्या लिख रहा हूँ, /टेस्ट। तो यहाँ पे देखो, मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाता हूँ और अपना कंसोल ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि वो जो एरर आएगा वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो अब आप यहाँ पे देखो, मैं यूआरएल पे लिखता हूँ /टेस्ट और यहाँ पे आके एंटर करता हूँ। तो ये देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया तो देखो कोई भी रिजल्ट शो नहीं हुआ। और अगर आप हमारे कंसोल में देखो तो यहाँ पे देखो एरर आ रहा है, और एरर क्या आ रहा है, देखो, कैन नॉट मैच एनी रूट्स यूआरएल सेगमेंट टेस्ट। मतलब टेस्ट के अगेंस्ट में आपने कोई भी यहाँ पे रूट डिफाइन नहीं किया हुआ। ठीक है, अब टेस्ट के अलावा और भी कुछ हो, ठीक है, टेस्ट के अलावा फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल डाल देता हूं तो इससे रिलेटेड भी कोई रूट नहीं है, तो मतलब यहाँ पे भी वही सेम एरर आएगा। ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाओ, देखो, ये जो मैं लास्ट में एक और रूट बनाता हूँ। ठीक है, देखो, मैं ये पूरी लाइन यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ और अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई यहाँ पे मैं डालूंगा एक वाइल्ड कार्ड जिसको हम कहते हैं स्टेरिक। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो स्टेरिक है ना, इसका मतलब क्या है कि भाई अगर कोई भी यूआरएल मैच नहीं होता तो इसका मतलब ये लास्ट वाला पाथ हमारे पास स्टेरिक वाला पाथ मैच हो जाएगा और इस केस में हमें पेज नॉट फाउंड वाला कंपोनेंट शो होना चाहिए। लेकिन भाई अभी देखो, अभी मैंने पेज नॉट फाउंड के लिए कोई भी कंपोनेंट नहीं बनाया। ठीक है, तो मैं आता हूं अपने टर्मिनल पे, ये कंपोनेंट हम बना लेते हैं। ठीक है, देखो, कंट्रोल-C करके ये जो मेरा प्रोग्राम यहाँ पे रन हो रहा है लोकल होस्ट पे, इसको मैं स्टॉप करता हूँ। देखो, स्टॉप हो गया। और अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कंपोनेंट बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं, NG और फिर C और फिर अपने कंपोनेंट का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेज नॉट फाउंड।
ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिख किया, इसका नाम पेज नॉट फाउंड। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से करता हूँ, तो ये देखो आपको नजर आ रहा होगा NGGC और फिर पेज नॉट फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इसको एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, देखो हमारा ये पेज नॉट फाउंड वाला कंपोनेंट यहाँ पे बन चुका है और इसको app.module.ts फाइल के अंदर रजिस्टर भी कर दिया गया है। तो अब देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो आपको नजर आ रहा होगा पेज नॉट फाउंड। ठीक है, देखो मैं इस वाले फोल्डर को यहाँ से एक्सपेंड करता हूँ और इसके अंदर हमारे पास फाइल है, कौन सी HTML फाइल। मैं इसको ओपन करता हूँ और देखो इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक H1 की हेडिंग बनाता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं सिंपल सा एक मैसेज पास कर देता हूँ, पेज नॉट फाउंड। ठीक है, आप ये जो पेज नॉट फाउंड वाला पेज है, कंपोनेंट है, इसके अंदर अपनी मर्जी से HTML CSS को यूज करके एक खूबसूरत सा पेज यहाँ पे आप बना सकते हो। मैंने यहाँ पे सिंपल क्या लिख दिया, पेज नॉट फाउंड। ठीक है, तो अब इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैंने रूट बनाया था, मतलब ये लास्ट वाला जिसके अंदर मैंने स्टेरिक्स, 2 स्टेरिक्स वाइल्ड कार्ड यूज किए, इसका मतलब अगर कोई भी रूट यहाँ पे मैच नहीं होता तो एंड वाला यहाँ पे रूट चल जाएगा। और इस केस में यहाँ पे देखो मैं क्या कहता हूँ कि भाई अगर कोई भी रूट यहाँ पे मैच नहीं होता तो इस केस में हमारे पास ये वाला जो मैंने कंपोनेंट बनाया जिसका क्या नाम है, पेज नॉट फाउंड कंपोनेंट, देखो आपको नजर आ रहा है। इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे जैसे एंटर करोगे, देखो यहाँ पे इसका इंपोर्ट ऐड हो गया। देखो टॉप पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे इसका ये इंपोर्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है, देख रहे हो, इंपोर्ट ऐड हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने इसको अपने कंपोनेंट में यहाँ पे यूज कर लिया है। ठीक है, तो अब इसको सेव करते हैं। एंड में से भले आप यहाँ पे कॉमा हटा दो, ठीक है, जो लास्ट वाली लाइन है इसके एंड में कॉमा हटा दिया। ठीक है, तो अब इसको सेव करते हैं और दोबारा यहाँ पे मैं अपनी जो एप्लीकेशन है उसको मैं लोकल उस पर रन करता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कमांड टाइप करूंगा, ng-serve लिख के यहाँ पे एंटर करते हैं और रन होने का इंतजार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन दोबारा रन हो चुकी है और अब चलते हैं ब्राउजर पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो देखो होम कंपोनेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ, देखो अबाउट अस आ रहा है। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ, कॉन्टैक्ट आ रहा है। लेकिन अब देखो, अब अगर मैं अपने URL में यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट, ठीक है, देखो क्या लिखा है, टेस्ट। तो जैसे यहाँ पे टेस्ट लिख के एंटर करूंगा तो अब आप रिजल्ट देखना, तो ये देखो अब क्या मैसेज आ रहा है, पेज नॉट फाउंड। और यहाँ पे देखो कंसोल में कोई एरर भी अब हमारे पास नहीं आ रहा। सेम इसी तरह अगर मैं कुछ और यहाँ पे पास कर देता हूँ, मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल लिख के एंटर करता हूँ तो इस केस में भी हमारे पास ये पेज नॉट फाउंड वाला कंपोनेंट शो होगा। अच्छा, ये जो मैंने पेज नॉट फाउंड के लिए ये जो मैंने रूट लिखा जिसके अंदर मैंने 2 स्टेरिक लगाए, इसके हवाले से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। देखो ये वाली जो लाइन है ना, मतलब ये जो पेज नॉट फाउंड वाली लाइन है, ये आपने अपने रूट्स के सबसे एंड में लिखनी है। मतलब ये वाली लाइन आप शुरू में नहीं लिख सकते। मतलब देखो अगर मैं इस लाइन को यहां से कट करता हूं और कट करके अगर मैं इसको यहां पे ऊपर पेस्ट करता हूं और अब कॉमा लगा देता हूं, तो ये वाला काम आपने कभी भी नहीं करना। मतलब ये वाली लाइन आपने सबसे टॉप पे नहीं रखनी, इसको सबसे एंड में रखनी है। क्योंकि भाई देखो अगर आपने इसको सबसे पहले रखा ना तो इससे क्या होगा कि अगर आप होम पे क्लिक करोगे, अबाउट पे क्लिक करोगे, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे, तो हर दफा आपको ये पेज नॉट फाउंड वाला कंपोनेंट ही डिस्प्ले होगा। क्योंकि स्टैटिक का एक मतलब ये भी होता है कि ऑल, ठीक हो गया। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, देखो अगर मैं इसका आपको डेमो दूं, मैं इसको सेव करता हूं, ब्राउजर पे आता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं होम पे क्लिक करता हूं, ये देखो होम पे क्लिक करता हूं तो देखो अभी भी देखो मैसेज क्या आ रहा है, पेज नॉट फाउंड। और अगर आप यूआरएल में देखो, यूआरएल में क्या लिखा हुआ है, होम। लेकिन भाई देखो होम के लिए तो यहाँ पे मैंने रूट बनाया हुआ है ना। ठीक है, ये क्यों नहीं चला, ये इसलिए नहीं चला क्योंकि अब हर रूट के लिए ये वाला जो पहली लाइन है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखो, अगर मैं अबाउट अस पे क्लिक करता हूं तो देखो यूआरएल में क्या है, अबाउट, लेकिन मैसेज क्या शो रहा है, पेज नॉट फाउंड। सेम इसी तरह कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करो तो देखो यहाँ पे भी मैसेज क्या शो रहा है, पेज नॉट फाउंड। और यूआरएल में देखो क्या आ रहा है, कॉन्टैक्ट। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ये वाली जो लाइन है ना, कौन सी, जिसके अंदर आपने स्टेरिक्स के वाइल्ड कार्ड यूज किए हुए, ये सबसे आपने एंड में लगाना है। मतलब जितने भी स्पेसिफिक यूआरएल्स हैं वो टॉप पे होने चाहिए। जिस तरह होम के लिए स्पेसिफिक है वो पहले पे आ गया, अबाउट का दूसरे पे आ गया, लेकिन ये वाला जनरल है। ठीक है, तो जनरल को आपने सबसे एंड में रखना है। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अब एक और चीज भाई, देखो जब भी आप यहाँ पे इस तरह से पेज नॉट फाउंड को इंप्लीमेंट करते हो ना, तो अक्सर आपके पास एक इशू आता है। वो इशू क्या है, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, अपने ब्राउजर पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं ये कंसोल विंडो क्लोज कर देता हूँ। और देखो अगर मैं यहाँ पे देखो अबाउट अस पे क्लिक करता हूं तो देखो अबाउट अस पे चला गया, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता हूं, मतलब बिल्कुल सही तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो जब हमारा फर्स्ट टाइम ये पेज रीलोड होता है, मतलब जब हमारी एंगुलर एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम रीलोड होती है, तो क्या होता है, तो हमारे पास यहाँ पे यूआरएल में कुछ भी नहीं होता, मतलब एम्प्टी यूआरएल होता है। तो अगर यहाँ पे आके देखो मैं एंटर करता हूं तो देखो अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे एम्प्टी यूआरएल है। तो देखो उस केस में भी आपके पास क्या चल रहा है, पेज नॉट फाउंड वाला कंपोनेंट एग्जीक्यूट हो रहा है।
तो भाई मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब मैं कह रहा हूं जब मेरे यूआरएल में एम्प्टी है, मतलब जब मेरा यूआरएल एम्प्टी है, तो मैं कह रहा हूं कि भाई मेरा होम कंपोनेंट शो होना चाहिए। समझ रहे हो, मतलब जब भी मेरा यूआरएल एम्प्टी होगा तो उस केस में होम वाला ये जो कंपोनेंट है ये पहले से यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए मैं रूट बना लूंगा। किस तरह से रूट बनाऊंगा, यहाँ पे देखो मैं ये वाली लाइन यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसको ऊपर ले आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ, एंड में कॉमा लगाते हैं। और अब यहाँ पे देखो यूआरएल में मैं सिर्फ क्या पास कर दूंगा, एम्प्टी पास कर दूंगा। और इस केस में मैं यहाँ पे कहूंगा कि भाई जब भी यूआरएल में एम्प्टी होगा तो कौन सा कंपोनेंट चलना चाहिए, ये होम कंपोनेंट चलना चाहिए। देख रहे हो, मतलब अब क्या होगा कि अगर यूआरएल में होम टाइप होगा तब भी होम कंपोनेंट डिस्प्ले होगा, और जब हमारा यूआरएल एम्प्टी होगा, मतलब जब फर्स्ट टाइम हम अपनी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तब भी हमारे पास ये होम कंपोनेंट डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो अब इसका रिजल्ट देखना है, इसको सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं। ठीक है, तो ये देखो, अभी देखो मेरे यूआरएल में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, मतलब मेरा यूआरएल एम्प्टी है। तो अगर आप रिफ्रेश करो तो देखो कौन सा कंपोनेंट डिस्प्ले हो रहा है, आपको यहाँ पे होम पेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन भाई देखो अब यहाँ पे ना एक इश्यू है, वो इश्यू क्या है भाई, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये जो मेरा होम कंपोनेंट है ना ये 2 दफा कॉल हो रहा है। मतलब ये जो मेरा होम कंपोनेंट है इसकी जो कॉलिंग है वो हमारे पास डुप्लीकेट हो रही है। देख रहे हो, मतलब देखो होम कंपोनेंट पहली लाइन पे भी कॉल हो रहा है, होम कंपोनेंट दूसरी लाइन पे भी कॉल हो रहा है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, मतलब एंगुलर राउटिंग के हवाले से ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो मैं इसको हटाऊंगा, ये जो कंपोनेंट मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज की है मैं इसको हटाऊंगा, बल्कि यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा राउटिंग की जिसका क्या नाम है, रीडायरेक्ट टू। और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं ये वाला पाथ टाइप कर दूंगा। कौन सा पाथ, होम वाला। ठीक है, होम वाला पाथ टाइप करूंगा और इसके शुरू में आपको यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश भी लगाना पड़ेगा क्योंकि अब ये रीडायरेक्शन वाला काम हो रहा है। तो मतलब अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी हमारा एम्प्टी यूआरएल टाइप होगा हमारे ब्राउजर में तो ये हमें कहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा, होम वाले रूट पे रीडायरेक्ट कर देगा, मतलब इस रूट पे रीडायरेक्ट कर देगा। और ये हमें कहाँ पे ले जाएगा, होम कंपोनेंट के ऊपर ले जाएगा। इसका मतलब वो जो कंपोनेंट्स की कॉलिंग हो रही थी उसके दरमियान जो डुप्लीकेशन हो रही थी उसको हमने इस तरह से खत्म कर लिया। ठीक है, तो अब सेव करते हैं, मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। ठीक है, ब्राउजर पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके मैं इसका इंस्पेक्ट ओपन कर लेता हूँ, मतलब कंसोल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे एक चीज देखना। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ अपने यूआरएल को, तो यहाँ पे देखो कोई भी रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा। और अगर आप कंसोल पे आके देखो, ठीक है, कंसोल में देखो एरर आ रहा है। और वो एरर क्या आ रहा है, एक चीज नोटिस करो, इनवैलिड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउट, प्लीज प्रोवाइड पाथ मैच, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ पाथ मैच इज प्रीफिक्स बट ऑफन द इंटेंट इज टू यूज फुल। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि भाई आपको पाथ मैच की एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। कहां पे यूज करनी पड़ेगी, यहां पे यूज करनी पड़ेगी जहां पे आपने रीडायरेक्ट टू लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूं और मैं पाथ मैच वाली ये जो प्रॉपर्टी है इसको यूज करता हूं। और देखो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है प्रीफिक्स, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, प्रीफिक्स। लेकिन मैं इसके अंदर क्या पास करूंगा, फुल, क्योंकि अगर आप पाथ मैच के अंदर फुल टाइप नहीं करोगे तो ये वाला जो यूआरएल है ये सही तरह से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई जब भी हमारा यूआरएल एम्प्टी होगा तो रीडायरेक्ट कर दो कौन से राउट के ऊपर, होम वाले राउट के ऊपर, मतलब इस राउट के ऊपर। तो जब इस राउट के ऊपर आएगा तो कहां ले जाएगा, कंपोनेंट, होम कंपोनेंट के ऊपर ले जाएगा। लेकिन जब भी आप रीडायरेक्ट टू यूज करोगे उसके साथ आपको यहाँ पे पाथ मैच के अंदर यहाँ पे वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी, फुल। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको सेव करूं और इसका रिजल्ट आपको ब्राउजर पे दिखाता हूं, तो अब यहाँ पे देखो, ठीक है, मैं ये यूआरएल से होम हटाता हूँ। ठीक है, होम हटाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो क्या हुआ, मैंने जैसे ही यहाँ पे अपना यूआरएल एम्प्टी किया था तो देखो ये कहां पे रीडायरेक्ट हो गया, ये रीडायरेक्ट हो गया हमारे होम वाले राउट के ऊपर। और नीचे देखो हमें कौन सा कंपोनेंट डिस्प्ले हो रहा है, होम पेज वाला कंपोनेंट डिस्प्ले हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया। लेकिन भाई अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता जाऊं, ये जो मैंने यहाँ पे पाथ मैच की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की है, देखो इसके अंदर अभी मैंने वैल्यू क्या टाइप की है, इसके अंदर मैंने वैल्यू टाइप की है फुल। भाई फुल का क्या मतलब है, पहले तो ये समझो। भाई देखो मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि अगर हमारा ये जो यूआरएल है, हमारा ये जो पाथ है, अगर वो पूरा का पूरा एम्प्टी है तो उस केस में क्या करो, उस केस में रीडायरेक्ट कर दो इस रूट के ऊपर, मतलब होम के ऊपर। और जब होम पे जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास होम कंपोनेंट डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो मैंने पाथ मैच के अंदर फुल वैल्यू दी है, फुल वैल्यू का मतलब कि भाई अगर हमारा ये पाथ पूरा का पूरा एम्प्टी है तो उस केस में रीडायरेक्ट कर दो इस राउट के ऊपर। लेकिन भाई देखो अगर मैं यहाँ पे फुल ना डालूं, इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू मैंने आपको बताया था, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, प्रीफिक्स। अगर मैं यहाँ पे प्रीफिक्स डाल दूं तो इस प्रीफिक्स का क्या मतलब है,
भाई देखो इस प्रीफिक्स का मतलब है कि अगर हमारे यूआरएल के शुरू में अगर एम्प्टी है तो उस केस में रीडायरेक्ट कर दो होम के ऊपर। लेकिन भाई एक चीज नोटिस करो आप, ठीक है, एक चीज आप गौर से सुनो। देखो हमारे जितने भी पाथ्स है ना, उन सब के शुरू में एम्प्टी होता है। जिस तरह यहाँ पे देखो ये हमारे पास होम है ना, इसके शुरू में भी पहले एम्प्टी है और उसके बाद होम है। फिर अगर आप अबाउट में आ जाओ तो अबाउट के शुरू में भी पहले एम्प्टी है और उसके बाद अबाउट लिखा हुआ है। इसी तरह कॉन्टैक्ट के शुरू में भी पहले एम्प्टी है और फिर कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है। प्रीफिक्स का मतलब कि भाई अगर शुरू में एम्प्टी है, मतलब अगर यूआरएल में शुरू में एम्प्टी है तो उस रूट के ऊपर आप ले जाओ। तो भाई देखो अगर आप यहाँ पे प्रीफिक्स दोगे ना तो इसमें एक मसला होगा। वो मसला पता है क्या होगा? देखो मैं प्रीफिक्स दे के आपको दिखाता हूँ। यहाँ ब्राउजर पे आ जाओ। तो भाई देखो अभी मैं कहां पे हूं? होम के ऊपर हूं। तो देखो होम कंपोनेंट हमारा डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अभी देखो अगर मैं अबाउट पे क्लिक करता हूं तो देखो तब भी हमारे पास वो कहां पे रिडायरेक्ट हो रहा है? होम के ऊपर रिडायरेक्ट हो रहा है। और अगर मैं कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो अभी भी वो कहां रिडायरेक्ट हो रहा है? होम के ऊपर रिडायरेक्ट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है? प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स का मतलब कि जितने भी रूट हैं उनके स्टार्टिंग में एम्प्टी होना चाहिए। तो यही वजह है कि ये वाला जो हमारे पास रूट है ये कहां पे जा रहा है? ये हमारे होम कंपोनेंट के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपके पास प्रीफिक्स का और फुल का। आपने क्या करना है? आपने जब भी यहाँ पे पाथ मैच की प्रॉपर्टी यूज करनी है तो आपने हमेशा यहाँ पे फुल वैल्यू डालनी है, क्योंकि अगर आप फुल वैल्यू डालोगे तभी आपका काम सही से होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखो इसको सेव करते हैं। देखो अभी मैं होम पे हूँ, अबाउट अस पे जाता हूँ तो देखो अबाउट अस आ रहा है, कॉन्टैक्ट अस पे जाता हूँ तो कॉन्टैक्ट अस आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा यूआरएल डाल दूं जो कि जिसके लिए कोई रूट भी नहीं है तो यहाँ पे आके मैं एंटर करूंगा तो देखो यहाँ पे हमें मैसेज क्या मिलेगा? पेज नॉट फाउंड। ठीक है, समझ में आया? तो अगर देखो ये पाथ मैच वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसी वीडियो को एक दो दफा रिवाइंड कर लेना, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। फुल मतलब कि आपका पूरा का पूरा पाथ एम्प्टी है या खाली है, और प्रीफिक्स मतलब कि उसके शुरू में अगर खाली है। ठीक हो गया? तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। तो देखो पेज नॉट फाउंड को हमने इंप्लीमेंट किया। ठीक है, वाइल्ड कार्ड्स वो तो हम स्टैटिक यूज कर रहे थे उसको मैं वाइल्ड कार्ड्स कह रहा हूं, और पाथ मैच की जो प्रॉपर्टी थी वो सारी चीजें हमने इस लेक्चर में कवर कर ली। तो इस लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछना। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।